वेंटिलेटर पे इकॉनमी थी, लेकिन उस वक्त किसी को कोई ख्याल नहीं आया, कोई सुओ मोटो नहीं हुआ, कोई वो स्याहो सफेद का मालिक रहा, लेकिन उसको खुली आज़ादी तब भी थी, उससे पहले भी थी, आज भी है। जब से आपने नवाज शरीफ साहब को इकामा जैसे मजाक पर निकाला, ऐसा मुल्क वो हिला कि अब संभलने में नहीं आ रहा। तो जिस तरह मैच फिक्सिंग एक जुर्म है, इस तरह बेंच फिक्सिंग भी एक जुर्म है, इस पे भी। और फिर क्या क्या इल्काबाद से सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने, 5 जजेस ने हमें नहीं नवाजा। गॉडफादर, सिसिलियन माफिया। सवाल पूछना बनता है कि इतना गुस्सा क्यों, गिलों शिकवों की ये फहरिस्त इतनी तवील क्यों। सवाल पूछना बनता है कि मरियम साहिबा इतना गुस्सा क्यों। आज अल सुबह जिस खबर ने पाकिस्तानी मीडिया में लाइमलाइट पकड़ी रही वो था मरियम नवाज साहिबा का ये ट्वीट, जो कि सुबह 10:08 पे सामने आया, जिसमें उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ इशारा दिया जिसमें उनके मुताबिक उन्होंने कुछ बहुत होशरुबा इंकशाफात करने थे। जब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का वक्त आया और मरियम नवाज साहिबा के ज़िम्मे अपनी राय पेश करने के फ़राइज़ सौंपे गए तो वो बज़ाहिर किसी से नाराज़ मालूम हुई। आगाज़ में ही उन्होंने अपनी इस नाराज़गी का इजहार किस तरह किया, चंद हमदर्दों की तरफ इशारा करते हुए मरियम साहिबा ने ये इशारा दिया कि उन्हें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से रोका गया। किसने रोका, ये क्लिप देखिए और अंदाज़ा लगाइए। तो मैं आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आ रही थी तो मुझे बहुत सारे मेरे हमदर्दों ने ये कहा कि आपका जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो पनामा की अपील है वो सुनी जा रही है और वो फाइनल स्टेजेस में है, तो आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें, क्योंकि इसका जो इफ़ेक्ट है या इम्पैक्ट है वो आपकी अपील पर आएगा और आपको शायद वो डिस्क्वालीफाई कर दें। गिलों और शिकवों की असल दास्तान इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के इस हिस्से के बाद शुरू होती है, जिसमें मरियम नवाज साहिबा ने उनके इस सियासी दौर का इमरान खान साहब के सियासी दौर से मुआशी मवाजना करने वालों को खरी खरी सुनाई। मरियम साहिबा ने क्या गोश्त गुजार किया, सुनिए। 4 साल जब इकॉनमी के नट बोल्ट्स खोले जा रहे थे, जब इमरान खान इकॉनमी की तबाही कर रहा था, एक स्टेटमेंट आपने कभी सुनी है कि इकॉनमी की हालत अच्छी नहीं? इकॉनमी की जब बात होगी तो अप्रैल 22 में जब हमें हुकूमत मिली और आज जुलाई 22 में ये मुआजना नहीं होगा, फिर मुआजना होगा 2017 का पाकिस्तान, जब आपने नवाज शरीफ को निकाला था, तब इकॉनमी की क्या स्टेट थी, और जब अप्रैल में इमरान खान हुकूमत छोड़ के गया तो इकॉनमी की क्या स्टेटस थी। उस वक्त वेंटिलेटर पे इकॉनमी थी, लेकिन उस वक्त किसी को कोई ख्याल नहीं आया, कोई सुओ मोटो नहीं हुआ, कोई वो स्याहो सफेद का मालिक रहा। मरियम साहिबा आज बहुत से अदालती फैसलों और अदालती रविशों से भी नाराज मालूम हुई। कुछ ऐसी बातें जो कि तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आती हैं और पाकिस्तान की अदालत आलिया के खिलाफ बहुत सख्त हर्जा सराई करने की हैसियत भी रखती हैं। कुछ ऐसी बातें भी मरियम नवाज साहिबा के लबों से हमें आज सुनने को मिली। आला तरीन अदलिया के मुतल्लिक मरियम साहिबा ने क्या कहा, सुनिएगा। मुझे एक दफ़ा सलाम का जवाब देने पर अदालत ने लाइन हाजिर कर दिया था और कहा था हम जमानत कैंसिल कर देंगे। मैं पासपोर्ट मांगती हूँ अपना जायज़ मकसद के लिए कि मुझे उम्रे पे जाना था। मुझे अपने वालिद से मिले हुए 2.5 साल हो गए, और अगर मैं अपना पासपोर्ट मांगती हूँ तो एक दिन में बेंच बनते हैं टूटते हैं, बेंच बनते हैं टूटते हैं, अपने आप को रिक्यूज़ कर लेते हैं कि नहीं हम ये केस नहीं सुन सकते। उनके पास तो पासपोर्ट्स भी थे, उनके तो नाम भी ECL पे किसी ने नहीं डाले, और हम जब हमारा नाम ECL से निकाला जाता है तो सुप्रीम कोर्ट लाइन हाजिर कर लेती है सबको। ये डबल स्टैंडर्ड्स क्या हैं? मरियम नवाज साहिबा ने साथ ही साथ इमरान खान साहब को भी तनकीद का निशाना बनाया, और जैसा कि वो उन्हें हमेशा से लाडला कहती रही हैं, आज भी उनके बयानिए में कुछ ज़्यादा फ़र्क मालूम नहीं हुआ। इमरान खान साहब के बारे में उनका क्या कहना था, ये भी सुने। कभी किसी जज ने उसको पूछा कि भाई तुम इश्तिहारी हो, तुम यहाँ कोर्ट रूम नंबर 1 में क्या कर रहे हो? आप ये देखें कि हमें तौहीन अदालत में हमारे कितने लोगों को चुन चुन के बाहर किया गया, हालांकि तारीख गवाह है कि उनमें से किसी ने कोई तौहीन अदालत नहीं की थी। आप देखें कौन सा जुर्म है
जिसका इर्तिकाब इमरान खान ने नहीं किया। घेराओ जलाओ से लेकर हुंडी के जरिए पैसे मंगवाओ, प्राइम मिनिस्टर, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को गर्दन से पकड़ के निकालो, सिविल नाफरमानी करो, बिल जलाओ, पीटीवी पर पार्लियामेंट पे अटैक करो, सुप्रीम कोर्ट के आगे शलवारें टांगो और शाराए दस्तूर पे कब्रें खोदो, कफन पहन के आ जाओ। कौन सा ऐसा जुर्म है जो उसने नहीं किया? लेकिन क्या किसी अदालत में उसके खिलाफ सुओ मोटो लेने की हिम्मत है? या वो सुओ मोटो सारे मुस्लिम लीग और एलाइज की हुकूमत के लिए? तो ये सारी बातें करती मरियम नवाज साहिबा बज़ाहिर किसी से नाराज़ मालूम होती हैं। बज़ाहिर ऐसा मालूम होता है कि कुछ है जो कि मरियम नवाज साहिबा अचीव करने में कामयाब नहीं हो पा रही, बावजूद इसके कि उनके चचा मोहतरम वफाक में बतौर वज़ीर आज़म फंक्शन कर रहे हैं और इस वक्त सिस्टम को चला रहे हैं। तो सवाल उठता है कि सिस्टम पे मजबूत गिरफ्त होने के बावजूद भी मरियम नवाज साहिबा की नाराज़गी क्यों कर है? इसका जवाब आपको जिस क्लिप में तलाशने की ज़रूरत है वो क्लिप पेश खिदमत है। बात यह तैमूर कि जिस तरह की सपोर्ट इमरान खान साहब की हुकूमत को दी गई इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, सही, उस तरह की सपोर्ट शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को नहीं है। अच्छा, दोबारा कहता हूं कि नहीं है। नंबर 2, शहबाज शरीफ साहब और इनके दीगर रफ़का का ख्याल था कि हुकूमत में आने से पहले जब ये हुकूमत में आ चुके होंगे तो इनके केसेस उनमें इनको बड़ी हद तक रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन ये दूसरी बड़ी बात है कि वो केसेस अब तक इंटैक्ट हैं और वो केसेस खारिज नहीं होने जा रहे। 2007 और 2022 के एनआरओ में यही फर्क है तैमूर कि उस वक्त एक डील दे दी गई थी, लेकिन इस एनआरओ में जो कि एक मेगा एनआरओ हुआ है जिसके नतीजे में हुकूमत आई है, फर्क ये है कि इस बार केसेस में वो रिलीफ नहीं दिया जा रहा। मैं ये बात गुज़िश्ता 20-22 दिन से कह रहा हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात हुकूमत के अच्छे नहीं हैं। आने की वजूहात जो भी हों, उनकी हुकूमत बनने की वजूहात जो भी हों, लेकिन हुकूमत में आने के बाद इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट शहबाज शरीफ सरकार को नहीं है। और ये वो गुस्सा है जो कि चीजों में ऐड ऑन हो रहा है। तो नाज़रीन, ये है वो तौजीह जिसके नतीजे में मरियम नवाज साहिबा आज होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में खासा गुस्से में मालूम हुई। तो इस पूरी वीडियो को देखने के बाद अब तो आप इस सवाल का जवाब जान चुके होंगे कि मरियम साहिबा इतना गुस्सा क्यों।